तो जैसा कि हमने पिछले साल आपको टारगेट दे रखे थे लास्ट के मंथ में, कैसे आपको क्या करना था क्या नहीं करना था, कितना पढ़ना था कितना छोड़ना था, उस टारगेट का जो हमने वीकली चैलेंज आपको दिया था उसका नाम था डंकी वीक टारगेट। मतलब रिवाइज लाइक ए डंकी नाम से हमने टारगेट लिया था कि आपको गधे की तरह रिवीजन करना है। जिस तरीके से गधा पूरे दिन मेहनत करता है थकता नहीं है, उसी तरह आपको भी पूरे दिन मेहनत करना है और बिना किसी लालच के बिना किसी ग्रेड के आपको पूरे दिन पढ़ाई करनी है। 4-5 घंटे सोइए लेकिन कम से कम 16-17 घंटे पढ़ाई करिए। तो कई सारे बच्चों के भी कमेंट थे कि भैया आप उसी तरीके से टारगेट क्यों नहीं दे रहे हो। तो देखो अब एक एक हफ्ते का टारगेट देने का कोई मतलब नहीं है। हम इस बार आपके लिए लेकर आए हैं धुरंधर वीक चैलेंज। अब ये धुरंधर वीक चैलेंज इसका नाम क्यों रखा गया है, आप बस सोचिए एक बार, थोड़ा दिमाग लगाइए इसका नाम क्यों रखा गया है। जिस तरीके से धुरंधर मूवी में रणवीर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और मतलब एक एक चीज़ एक एक पीक डिटेलिंग हर जगह पर उसने काम किया था और सब कुछ उसने हासिल किया जो अपने देश के लिए वो करना चाहता था। इसलिए हमने इस सीरीज़ का नाम रखा धुरंधर सीरीज, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि आप भी वेस्ट मेडिकल कॉलेज में हो और अपने स्टेट के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में हो और टॉप एम्स में आप जाएं। करना क्या है इस सीरीज़ में, हम करेंगे क्या, ये सीरीज़ कितने दिन तक चलेगी, इसमें आपको चैलेंज क्या दिया जाएगा और आपको चैलेंज में करना क्या है। तो मैं आपको ये पूरी चीज़ें लाइन बाय लाइन समझाने जा रहा हूँ, बस आपको वही चीज़ फॉलो करनी है जो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम अविनाश मदेशिया है। मैं करंटली पीजीआई आजमगढ़ से एमबीबीएस कर रहा हूँ। तो जो मेरी जर्नी थी लास्ट में आप लोगों को मैंने बताई था पिछले साल, और इस साल मैं वो चीज़ें फिर से नहीं रिपीट करना चाहता हूँ। मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि वो चीज़ें आप रिपीट करें जो गलतियाँ मैंने करी थी लास्ट ईयर। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग लास्ट में जब 1-2 हफ्ते बचेंगे तो हम एक वीडियो डालेंगे और बताएंगे कि लास्ट के 14-15 दिन में आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, और फ्री मेंटरशिप सेशन हमारी चालू है, मैंने आपको बता रखा है। 3 जूम मीटिंग होंगे, एक 12 तारीख को, एक 19 तारीख को, एक 26 तारीख को। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, 3-4 गाइडर आपको बैठे रहेंगे, मेंटोर्स, जो आपकी सारी चीज़ों को सुनेंगे, उसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, लाइव चलेगा, 4-4 5-5 घंटे के सेशन चलेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और मैं बताता हूँ आपको धुरंधर वीक चैलेंज में करना क्या है। प्रिपेयर टू डोमिनेट, आप कैसे बाकी सारे बच्चों से आगे निकल सकते हो, कैसे आप अपने अपोनेंट को क्रश कर सकते हो, क्रैश कर सकते हो, एकदम दबा सकते हो, बहुत आगे निकल सकते हो इस टाइम पे। वो सारी चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको करना क्या है, 13 अप्रैल से 19 अप्रैल तक आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है जो मैं बताने जा रहा हूँ। अब देखिए इसको फॉलो कौन करेगा, इसको फॉलो बस वही बच्चा करेगा जिसका सिलेबस कंप्लीट है। जिसका सिलेबस कंप्लीट है वो ऑलरेडी कई सारे पार्ट टेस्ट दे चुका है, अब उसको एफएसटी देने हैं। एफएसटी देता रहेगा और अपने टारगेट्स को पूरा करता रहेगा। जो 13 से 19 तारीख तक की हमारी बात होगी, जो हमारी डील होगी आपस में, आपको वो चीज़ करनी है। अब कोई बच्चा अभी स्टार्ट किया है, अभी वो 1 शॉट से कर रहा है, या हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स के बैच से कर रहा है, या 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री के बैच से कर रहा है, तो उसके लिए टारगेट नहीं है, वो इस चीज़ को फॉलो ऑन नहीं कर पाएगा, वो फॉलो ही नहीं कर पाएगा इस चीज़ को। तो मैंने पहले बता दी, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, 8-10 पार्ट टेस्ट दे चुके हैं, उनके लिए है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए वीडियो अगर अच्छी लगे, अगर चैलेंज आपको लेना है तो आप लीजिए। हर रोज़ जैसे आपके, जैसे 13 तारीख का आपका जो टारगेट है कंप्लीट हो गया, या 50% हुआ, 60% हुआ, 70% हुआ, तो आपको वीडियो के नीचे आके कमेंट करना है कि भैया मैंने 13 अप्रैल तारीख वाली इतनी चीज़ मैंने कर ली थी जो आपने मुझे बता रखी थी। 14 अप्रैल को कितना वो बताना है, 15 अप्रैल को कितना वो बताना है। अगर किसी ने सीरियसली 19 तारीख तक ये चीज़ कर ली तो मेरा यकीन मानो बहुत ही अच्छा नंबर शूट करोगे, 600 तो बहुत इजीली क्रॉस कर जाओगे। ठीक है, चलो देखो 13 अप्रैल को आपको करना है क्लास 11th का फार्मूला फिजिक्स का। मतलब क्लास 11th के सारे फार्मूला आपको याद करने हैं फिजिक्स के। और फिजिक्स की जो डीपीपी है, डीपीपी नंबर 1 to 20 जो मैं मार्क करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें से जो जो मैंने मार्क किया बस वही करना है। जैसे 200 क्वेश्चन होगा इसमें, तो उसमें से कम 100 क्वेश्चन करने हैं जो मैं मार्क करके दूंगा। ठीक, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी जितने भी चैप्टर, 5-6 चैप्टर जो भी उसमें आते हैं, क्या क्या आता है, प्रेडिक्टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन, 5 चैप्टर, उसके आपको सारे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एग्जाम्पलर, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट और नीट के पीवाईक्यू 10 साल के। अब इसमें भी जो इन टेक्स्ट है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पलर है, सिंगल है, मल्टीपल है, इसमें मैं मार्क करके आपको दे दूंगा। ठीक है, ये मार्किंग आपको मिल जाएगी। आपको बस क्या करना रहेगा, नीट का पीवाईक्यू 10 साल का पूरा अच्छे से करना रहेगा। ठीक है, इसमें आपको कितना टाइम लग जाएगा, आप खुद सोचो कितना टाइम लग जाएगा। आप जो मैंने बना के दिया है इसमें आपको कितना टाइम लग सकता है आप बताओ। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ।
एक सेकंड। चलिए, कितना टाइम आपको लग जाएगा आप बताओ। फार्मूला पूरा रिवाइज किया, 5 घंटे लगेंगे यार पूरा क्लास 11 का फार्मूला और थ्योरी पढ़ने में। क्वेश्चन नहीं, बस फार्मूला थ्योरी। डीपीपी जो फिजिक्स की है, टॉपिक नंबर 1 to 20 की जो ट्राइजिंग हमने कर रखी है, उसको करने में आपको कितना टाइम लगेगा? 2 से 3 घंटे। ये पूरा काम करने में आपको मुश्किल से 5 घंटा लगेगा। 5 घंटे ज़्यादा लगेगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूरा मार्क कर दिया कि बस आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन करना है। आपको पूरी PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे, ठीक है? समझ गए आप? ठीक। 14 अप्रैल को भैया बायो कब करेंगे? तो बायो का भी बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, बताता हूँ बायो में क्या करना है। 14 अप्रैल को आपको क्लास 12 का सारा फार्मूला करना है, सारा फार्मूला क्लास 12 फिजिक्स का। फिजिक्स की डीपीपी करनी है 21 से 40 तक, जो हम क्वेश्चन मार्क करके देंगे वो करना है आपको। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको NCERT बैक एक्सरसाइज करनी है, जो आपने पूरा कर लिया ना। इंटेक्स्ट हो गया, एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पलर हो गया, सिंगल मल्टीपल, नीट का PYQ 10 साल। अब बसता है NCERT बैक एक्सरसाइज, उसमें भी हम मार्क करके देंगे। ये आपका काम 2 घंटे के अंदर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज में नीट के लेवल पे नहीं है। जितना ज़रूरी होगा हम दे देंगे आपको, ठीक है? क्लियर है? 14 तारीख को। अब देखिए, 15 तारीख पे जाने से पहले आपको फिर से मैं समझा रहा हूँ, सिलेबस जिनका ऑलरेडी कंप्लीट है उन्हीं के लिए, और बायोलॉजी जो आपका स्ट्रांग है उन्हीं के लिए। अगर बायोलॉजी आपसे 3 से 4 दिन ना पढ़ाया जाए तो आपसे उसको कोई फ़र्क ना पड़े, तब आप ये चीज़ फॉलो करिएगा। और वैसे भी आप मान के चलिए, इसमें आपका टाइम बच जाएगा। टाइम आपका बचेगा, जो टाइम बचेगा उसमें आप बायोलॉजी करिएगा, ठीक है? केमिस्ट्री और फिजिक्स तो हो ही रही है, लेकिन जो टाइम बचेगा उसमें आप बायोलॉजी को पढ़िएगा। जो टॉपिक आपको वीक लगते हैं, जो चैप्टर आपको वीक लगते हैं बायोलॉजी में, आप उसको रिवाइज करिएगा। क्लियर है? ठीक, समझे? इसमें भी जैसे क्लास 12 के फॉर्मूले में कितना टाइम लगेगा? मॉडर्न फिजिक्स 1 घंटे में रिवाइज होगा, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स 45 मिनट में, ACMI मैग्नेटिज्म 1 घंटे में, और 1.5 घंटे में आपका, मतलब 6 से 7 घंटे में, 6 घंटे में आपका पूरा फॉर्मूला फिजिक्स का रिवाइज हो जाएगा। डीपीपी आप करेंगे, जो मैं मार्क क्वेश्चन दिया हूँ, 2 घंटे में हो जाएगा, और ये पूरा 2 घंटे में हो जाएगा। मतलब पूरा 10 घंटे में आपका ये काम हो जाएगा। फिर भी आपके पास 5 से 6 घंटे बचेंगे। आप बायोलॉजी पढ़िए जितना पढ़ना है, लेकिन मुझे ये चीज़ कंप्लीट चाहिए। जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ, ये मुझे चीज़ कंप्लीट चाहिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है? चलिए, ये तो मैंने बता दिया ना। अब देखिए, कुछ बच्चे का बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो गया, अभी 0 पे है, या फिर 20 से 30% ही सिलेबस है, तो उनके लिए कोई ब्रह्मास्त्र है ही नहीं इस टाइम पे बचाने के लिए। उनके लिए बस सिंपल सा काम ये है कि वो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की जो 55 घंटे की है, और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो केमिस्ट्री 70 घंटे की है। अब इसको हमने मार्क कर दिया क्वेश्चन, तो ये 40 घंटे में पूरा हो जाएगा, और ये पूरा तुम्हारा 45 से 50 घंटे में हो जाएगा। बस इन्हीं चीज़ों को बस 2 बार कर लो, जस्ट इन्हें 2 बार कर लो। कोई तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, नो शॉर्टकट, कोई भी ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री को 2 बार करके जाओ, ठीक है? और ये जो है ना, पेड बैच है हमारा, ठीक है? तुम कहीं से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिस्ट हमने सारा प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन हमारे साथ करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। पेड बैच है, आपको लेना करो तो 7307528981 पर व्हाट्सअप कर दीजिए। 7307528981 पर व्हाट्सअप करिए और बोलिए कि भैया बैच चाहिए हमको। आपको हम बता देंगे बैच कैसे मिलेगा। इस वीडियो के एंड होने के बाद हम एक 3-4 मिनट की वीडियो क्लिप डाल देंगे, जिसमें बताया गया होगा कि बैच आप कैसे लोगे, बैच में क्या क्या आपको मिलेगा, ठीक है? तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक? तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था। तो 13-14 हो गया। अब देखिए, आइए थोड़ा 15 तारीख को देखते हैं। अब 15 तारीख से खेला हो गए। 15 तारीख को आपको फिजिकल केमिस्ट्री का सारा फॉर्मूला याद करना है, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडाइनमिक्स, इक्विलिब्रियम और क्लास 12 का तीनों चैप्टर। ट्राई करिएगा कि अवतार सीरीज के जो फॉर्मूले हैं वहाँ से याद करिए, क्योंकि उसके बाहर आज तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है? NCERT के इंटेक्स्ट, एग्जाम्पल, NCERT का एग्जाम्पल, सिंगल मल्टीपल और नीट का PYQ 10 साल का करना है। सेम एज इन ऑर्गेनिक में जो आपने किया था वही ऑर्गेनिक में करना है। बस एक इसमें फ़र्क ये है कि कन्वर्जन वाले क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। जैसे कहीं पे लिखा होगा कि मीथेन को मिथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। इसका मैं बाद में बताऊंगा क्यों छोड़ना होता है, क्योंकि हमारे पास रीजेंट पूछता है, 4 ऑप्शन होते हैं, तो हमारे पास ये कन्वर्जन वाले का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर आपको रीजेंट याद है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो मैं अभी क्या कह रहा हूँ, NCERT के इंटेक्स्ट, एग्जाम्पल, एग्जाम्पलर, सिंगल मल्टीपल और नीट के PYQ 10 साल के आपको करने हैं, एक्सेप्ट कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस को छोड़ दीजिएगा, ठीक? और केमिस्ट्री की DPP नंबर 1 to 20 आपको करनी है। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री की DPP है ना 1 to 20 तक, 1 से 29 तक फिजिकल है, फिजिकल केमिस्ट्री की टॉपिक की DPP है, और 30 से 58 तक इनऑर्गेनिक है, और 59 से 85 तक ऑर्गेनिक है। तो 1 से 20 तक आपको केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो DPP है उसके क्वेश्चंस करने, जो मैं मार्क करके आपको दूंगा, सारे नहीं, जो मार्क करके दूंगा बस वो करना है, ठीक?
उसके बाद भी टाइम बचेगा, उसमें आपको बायोलॉजी करना है। ठीक, 16 अप्रैल को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज वाले हैं सारे क्वेश्चन आपको करना है, एक्सेप्ट कन्वर्जन। कन्वर्जन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिए होंगे, सारे क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। अल्कोहल से फिनॉल बनाना है, अल्कोहल से जैसे मान लो मिथेनॉल से मिथेनॉइड बनाना है, वो सारे क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, आपको आपके काम का है ही नहीं वो। ठीक है, आप बस इन टेक्स्ट एग्जाम्पल नीट के पीवाईक्यू करिएगा। ठीक, आगे देखिए, सारे नेमिंग रिएक्शंस को आप रिवाइज करेंगे 16 तारीख को। और केमिस्ट्री में डीपीपी नंबर 21 से 40 फिर से आपको करना है, डीपीपी नंबर 21 से 40 जो मार्क करके मैं दूंगा बस वही करना है। ठीक, और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एग्जाम्पलर, बैक एक्सरसाइज ये आपको क्वेश्चन करने हैं, एक्सेप्ट थर्मो और इक्विलिब्रियम। एक्सेप्ट थर्मो इक्विलिब्रियम किसके? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का केवल सिंगल करेक्ट करना है। ठीक है, समझे? मेरे कहने का मतलब ये है, फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास 11 का 16 अप्रैल को फिजिकल केमिस्ट्री के क्लास 11 का आपको एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एग्जाम्पलर और बैक एक्सरसाइज करना है। एग्जाम्पलर में केवल सिंगल करेक्ट करिए। अभी तक आप देख रहे होंगे कि मैंने मल्टीपल भी बोला था इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में, लेकिन फिजिकल में आपको केवल सिंगल करेक्ट करना है। ठीक है, और थर्मोडाइनमिक्स और इक्विलिब्रियम के आपको एनसीईआरटी, एग्जाम्पल ये सब करने की नीड नहीं है, बस एग्जाम्पलर कर लीजिएगा। और जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन दूंगा वो मतलब कुल मिला के बात है, जो मैं मार्क करके क्वेश्चन दूंगा ना बस आप वो करिएगा, इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एग्जाम्पलर और एक्सरसाइज के। ठीक, 17 अप्रैल को फिजिक्स के क्लास 12 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप रिवाइज करेंगे। 12th के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो आप लोगों ने इंस्टाग्राम के रील पे कमेंट करके हमसे ले रखा था, वो उसमें देख लीजिएगा। टॉपिक नंबर 37 या 38 से क्लास 12 वाला पोर्शन स्टार्ट है, तो उसमें जितने टॉपिक लिखे हुए हैं क्लास 12 के आप उसको रिवाइज करिएगा। रिवाइज करने के इन द सेंस, जैसे लॉजिक गेट है तो थोड़ा सा पढ़िए 5 क्वेश्चन लगाइए, डायोड है थोड़ा सा पढ़िए 5 क्वेश्चन लगाइए, ये क्या बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है तो थोड़ा पढ़िए 5 क्वेश्चन लगाइए, वाईडीएससी है थोड़ा पढ़िए 5 क्वेश्चन लगाइए। बस इस तरीके से आपको क्लास 12 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करने हैं। ठीक, और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको 15 साल के पीवाईक्यू लगाने हैं सारे चैप्टर के। 15 साल के पीवाईक्यू सारे चैप्टर का मतलब समझ रहे हो, जो 8 चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में सारे चैप्टर के 15 साल के पीवाईक्यू लगाइएगा। और क्लास 12 के एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एग्जाम्पलर और बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करिएगा, जो मैं मार्क करके दूंगा। सॉल्यूशन वाले चैप्टर को अगर चाहिएगा तो छोड़ दीजिएगा, नहीं तो इसमें भी 15-20 क्वेश्चन मैं मार्क करके दे दूंगा, कर लीजिएगा। ठीक, 18 अप्रैल को फिजिक्स के क्लास 11 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करने हैं। सारे फिजिक्स के क्लास 11 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको रिवाइज करने हैं, जैसे हाइट, रेंज, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, ऑर्गन पाइप, बीट्स हो गया, कैलोरीमेट्री हो गया, हीट, लॉ ऑफ कूलिंग हो गया, केटीजी में तुम्हारे टॉपिक्स हो गए। ठीक है, रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ग्रेविटेशन की जो ग्रेविटी एट हाइट डेप्थ, जो भी मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट है उस टॉपिक को थियरी पढ़ के 5-5 क्वेश्चन लगाइए। ठीक, और फिर केमिस्ट्री में आपको डीपीपी नंबर 41 to 80 करना है, और डीपीपी में मार्क करके दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। सारे क्वेश्चन नहीं करने होंगे, मतलब मैक्सिमम 100 में से 70 क्वेश्चन करने होंगे, 30 क्वेश्चन में हटवा दूंगा। ठीक है, तो ये आपको 18 तारीख करना है। अब देखिए 19 अप्रैल को आपको रिमेनिंग बैकलॉग करना है और मार्क्ड क्वेश्चंस करना है टिल डेट केमिस्ट्री और फिजिक्स में। जो देखिए रिमेनिंग बैकलॉग का मतलब क्या हुआ, हो सकता है कि इस बीच में आपका कुछ बैकलॉग हो जाए, कुछ छूट जाए, तो आप वो करेंगे। और जो जो क्वेश्चन आपने मार्क किया हुआ है, चाहे फिजिक्स में, चाहे इनऑर्गेनिक में, चाहे ऑर्गेनिक में, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके फंसेंगे ना यार, यहाँ पे आप पूरे क्वेश्चन तो सही करोगे नहीं, कुछ फंसेंगे तो उनको मार्क करते रहिएगा। ये जो जो क्वेश्चन आपने मार्क किया है इन सारे क्वेश्चंस को आपको 19 तारीख को करना है। ठीक है, आपको भैया आपने बस डीपीपी में 21 से 40 तक ही क्यों करने को कहा, क्योंकि जो 40 डीपीपी में स्टार्टिंग कर दूंगा आपको करने के लिए, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी तो आप जब इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन करेंगे तो उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ले लिया गया। हर चीज़ की एक टेक्निकलिटी है जो हमने पूरा सोच के पीडीएफ बनाते टाइम पूरा सोचना पड़ता है। ठीक है, जो हमने आपको प्रोवाइड करी है। ठीक है, तो सारे पीडीएफ अगर हम आपको देते जाएंगे आप उसको करते जाइए। जैसे 13 तारीख को आपको चाहिए क्लास 11 का फॉर्मूला फिजिक्स, तो आपको बता देंगे कहाँ कहाँ पे सारी चीज़ें, सब हमारे मेडिकोली का भी टेलीग्राम ग्रुप पे पड़ा हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसको करिए 13 से 19 तक। 13 को हो जाएगा तो आप कमेंट करिए कि भैया हमारा इतना हो गया। 14 को हो गया तो आप कमेंट करिए भैया इतना हो गया। 15 को हो गया तो भैया बोलिए 15 को मेरा इतना हो गया। ठीक है, आप हमको बताते जाइए। आप इतना करके और बस 20 तारीख को आप आइएगा, एक बार कमेंट करिएगा और बोलिएगा भैया आपको मतलब आपको कितना फ़ायदा हुआ। मतलब मुझे डेली कमेंट चाहिए उस वीडियो पे, डेली मुझे चाहिए कि जो बच्चा कर रहा है इसको फॉलो, वो आए और वहाँ पे लिखे कि हाँ उसके इतने सही हुए हैं, हाँ भैया मैंने इतना सोचा था जितना आपने बताया था उतना मेरा हो गया और मैंने बायोलॉजी भी पढ़ ली।
ठीक है भैया मेरा इतना हो गया, मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ पाया, जो भी दिक्कत हो, जो भी प्रॉब्लम हो, वहाँ पे तुम कमेंट में लिखो, एक एक कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा, एक एक कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करूँगा, ठीक है, समझे? ठीक, तो ये हमारा धुरंधर वीक चैलेंज है। करो, मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करने से हो जाता है। मेहनत करो, करते रहो, मेहनत करने से ही होता है और मेहनत करने से हो जाता है, ठीक है? मेरा हुआ, सबका हुआ, तुम्हारा भी होगा, ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना, कीप गोइंग, ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, जितने तुम्हारे दोस्त हैं सबको चैलेंज दिलवा दो कि भाई ये करो, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करो, ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। अभी तुम्हारा लास्ट का टाइम चल रहा है, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग्स में हैं और उनका सिलेबस अभी जाके अप्रैल में खत्म होने वाला है। तो तुम डिटेल से तो सारे लेक्चर कंप्लीट करके अपना सिलेबस कर नहीं पाओगे, तो तुम्हारे पास बस मात्र एक लास्ट और आखिरी ऑप्शन बचता है कि तुम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को करके जाओ। सिलेक्टेड टॉपिक्स कहने का मतलब ये है कि तुम 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक ना करो, 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक से कभी भी 100 नंबर 150 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते, वो बस तुम्हें मूड बनाने के लिए एक जरिया होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में और 90 से 95 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर तुम बायो में करके जाओगे तो तुम्हारे 80 to 90% मार्क्स कवर हो जाएंगे। मतलब फिजिक्स में अगर तुमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक किया तो तुम्हारे अराउंड 120 के ऊपर ही नंबर आएंगे, और पेपर चाहे कैसा भी हो आने ही आ रहा है, क्योंकि नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, नीट 2024 में 188 आउट ऑफ 200 आए थे, और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चंस तुम्हारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हुए हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इस बार हम लोगों ने जो लॉन्च किया है 140 की गारंटी, 140 के आएंगे ही आएंगे। तो मैं आज अपने बैचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम इन बैचेस को लेके अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो और बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो। तो हमारा सबसे पहला जो बैच होता है, सबसे पहला जो हमारा बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की है, और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स की बैच है उसका जो की फीचर है वो यही है कि सबसे पहली बात ये 7 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, और अराउंड 6000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। नीट 2023 में 152, नीट 2024 में 188 और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। सबके प्रूफ वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। और नीट 2025 में अगर मैंने बस फॉर्मूले ले लिए होते कि एक फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बन रहा था तो अराउंड 156 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, आपको प्रूफ वाली वीडियो देखनी है तो आप ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखो जाके यूट्यूब पे। 188 मार्क का मैंने प्रूफ दे रखा है। आई क्विट जो मैंने वीडियो डाली है वो जो है नीट 2025 के फिजिक्स का प्रूफ है। ठीक, और एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक डाली थी उससे बड़ा प्रूफ क्या लोगे? एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट पिछले साल डाली थी वही सारे टॉपिक हम लोग नीट 2023, 24, 25 में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एमआर सर की जो टॉपिक की लिस्ट है मैं तुम्हें अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे, यहाँ पे 10 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई हैं, जाके आप डेमो ले सकते हो। ठीक है, इसमें आपको नोट्स, डेली में नोट्स मिलेंगे, ब्लैंक पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मिलेगी, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लास्ट में कराई गई है। मतलब 2000 से ज्यादा क्वेश्चन कराए गए, मतलब टोटल 6000 ग्राउंड क्वेश्चन कराए गए हैं। और डेली डीपीपी भी होगी जिसमें 15+ क्वेश्चन होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। आपको ये चीज करके जानी है। ठीक, इसकी प्राइस कितनी थी? 500 रुपए प्राइस है नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए 300 रुपीज प्राइस है। लेना कैसे? 7307528981 पे आपको व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है भैया बैच चाहिए, क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे पे करके स्क्रीनशॉट देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, दूसरा हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का बैच है जो हमने इस साल लॉन्च करी है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, गारंटीड 140 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, नोट्स मिलेंगे, टिप्स ट्रिक्स और एक्सेप्शन सारे करा दिए जाएंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी होंगे, चाहे इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल का सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, नीट का पीवाईक्यू और जेईई के पीवाईक्यू सारे हम लोग कराएंगे। ठीक है, डेली डीपीपी आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन के साथ, और डेली एक लेक्चर मिलेगा, मतलब 1 घंटे के लेक्चर होंगे, बाकी 4 से 5 घंटे, मतलब आप 5 घंटे केमिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आप हमको देंगे, 4 घंटे क्या करना है आप समझिए, आपका काम समझेगा। ठीक, आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और तांग का पार्ट 2 पार्ट 3 सब कर सकते हो। ठीक है, इसकी प्राइस हम लोग ने की 250 रुपए। लेने के लिए फिर से वही प्रोसेस है, आपको 7307528981 पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करेंगे तो क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, तीसरा जो हमारा बैच है पेड बैच है अवतार सीरीज का पार्ट 3 है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट 2022, 23, 24, 25 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है यूरेनी में इस बैच से, क्योंकि होल एनसीईआरटी हम लोगों ने करा दी है।
पूरी की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई, फिर एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट, एग्जांपल, एग्जांपलर, सिंगल ग्रेड, मल्टीपल ग्रेड, पूरा एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन कराने के बाद नीट के 40 साल की पीवाईक्यू, उसके बाद जेईई, IEEE और एम्स के सारे क्वेश्चन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सबने हमने करा लिया। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 जो है इसका वो आपको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर हो जाएगा। जो आप 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच के बारे में मैंने ऊपर बताया है वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन जो पार्ट 3 है जिसमें एम्स, IEEE और जेईई मेंस के क्वेश्चंस के बारे में मैंने बता रखा है, 100 से 150 क्वेश्चन जो है रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले हैं, उसको आपको लेना ही लेना है। क्योंकि आप ये लोगे तो आप होल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। इसके भी 2 वीडियो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, पीरियडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का, आप जाके चेक कर सकते हो। तो की फीचर इसका यही है कि अगर आपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का और अवतार का पार्ट 3 कर लिया तो गारंटेड 180 आउट ऑफ 180 कुछ नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और प्रूफ आपको 2 दिन नीट के बाद जैसे हम लोग हर साल देते हैं वैसे आपको मिल जाएगा। ये देखिए इसमें ब्लैक पीडीएफ, एनोटेशन पीडीएफ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मार्क पीडीएफ विद ईयर वाइज मार्किंग, किस साल में किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन है वो भी मिलेगा आपको। ठीक है, और साथ में आप क्वेश्चन देखिए, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा रिवीजन करा दिया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा वो टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया है। ठीक है, इसकी भी फीस जो हमने रखी थी 250 रखी थी। ठीक है, 250 इसकी फीस है और लेने के लिए सेम आपको फिर से वही सेम चीज करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा उस नंबर पे। ठीक है, और 2 वीडियो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, आप जाके बस डेमो लोगे कैसे रिवीजन कराई जाती है। इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया, गारंटीड बोल रहा हूँ, आप जाके देखना। ठीक है, सारे के सारे वीडियो, 2 वीडियो फ्री है, बाकी सारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे 250 रुपए इसकी फीस है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की और अवतार का पार्ट 3 आप दोनों साथ में लेते हो तो 450 में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारे हमारे पेड बैचेस हैं और गारंटीड बोल रहा हूँ फ्री में 120 नंबर के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, केमिस्ट्री में 140 के ऊपर आएंगे ही। केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस अवतार, अगर किसी ने पार्ट 3 कर लिया तो 180 आउट ऑफ 180 गारंटी हमारी है। सेम टू सेम एग्जैक्ट 2 क्वेश्चन की गारंटी हमारी है। ठीक है, थैंक यू, वीडियो में ऐड होता है।